ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी। झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। यूँ तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस स्थान के कई नाम प्रचलित हैं: हरितकी वन, चिताभूमि, रावणेश्वर कानन, हार्दपीठ और कामना लिंग। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। इसके अलावा इस धाम को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वैद्यनाथ धाम देवघर को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने भी जाने की बात कही। शिवजी ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं, लेकिन सती जी ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। शिवजी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। लेकिन जब वहां उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वह माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। वैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा तो रावण ने कहा कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। यह सुनकर सभी देवता परेशान हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिव जी रावण के साथ चले गए तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान देने के लिए कहा। इस पर शिव जी ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले जाने चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि जहाँ भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया। भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघु शंका की इच्छा जगा दी। काफ़ी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने लगा। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और इससे चरवाहे ने रावण को आवाज़ लगाकर कहा कि वह अब इस शिवलिंग को उठा नहीं रख सकता। रावण लघु शंका करने में व्यस्त होने के कारण सुन नहीं पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आ गई। वह अत्यंत क्रोधित हुआ। कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने उसे आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिवजी के दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। भोले सबकी सारी ही मुरादें पूरी करते हैं, बस जातक श्रद्धा से उनका स्मरण कर ले। कामना लिंग की भी ऐसी ही मान्यता है। कहते हैं कि जिनके विवाह में कोई दिक्कत हो
वह अगर यहाँ आकर दर्शन करके शिव जी का जलाभिषेक कर दे तो भोले की कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही उनका विवाह संपन्न हो जाता है। वहीं संतान प्राप्ति के लिए भी श्रद्धालु कामना लिंग के दर्शनों के लिए आते हैं। बता दें, संतान प्राप्ति के लिए भक्तजन अपने स्थान से दंडवत प्रणाम करते हुए कामना लिंग तक पहुँचते हैं। इसके बाद शिव जी का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से उनको मनवांछित मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यूँ तो सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन वैद्यनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिनों पूर्व बाबा मंदिर, माँ पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ व माता पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग आने की सोच रहे हैं तो आप आसानी से अपनी कार, प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट या सरकारी बस से यहाँ आ सकते हैं। सबसे पास का बस स्टैंड देवघर बस स्टैंड है, जो वैद्यनाथ धाम मंदिर से महज 2 किलोमीटर दूर है। झारखंड राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, पश्चिम बंगाल राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड समेत कई प्राइवेट बसें यहाँ के लिए रोजाना चलती हैं। खास तौर से पटना, गया और रांची से देवघर के लिए नियमित रूप से बसें यहाँ के लिए चलती हैं। और अगर आप ट्रेन से यहाँ आने की सोच रहे हैं तो आपको बता दूँ, आप यहाँ ट्रेन से आसानी से पहुँच सकते हैं। जसीडीह जंक्शन देवघर मंदिर से 7 किलोमीटर दूर है। वहीं देवघर रेलवे स्टेशन करीब 3 किलोमीटर और वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर दूर है। देश के कई हिस्सों से रोजाना कई ट्रेनें इन रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती हैं। और अगर आप फ्लाइट की बात करें तो वैद्यनाथ मंदिर के पास का एयरपोर्ट देवघर है, जो 5.3 किलोमीटर दूर है। देवघर एयरपोर्ट को बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आसपास के अन्य हवाई अड्डों में कांजी, नजरुल इस्लाम और कांची है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के आसपास और घूमने की जगह कौन कौन सी हैं। वैद्यनाथ धाम के आसपास कई धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं, जिनमें त्रिकुट पर्वत, डोल मंच, कुंडेश्वरी, नौलखा मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर, बैजू मंदिर और माँ शीतला मंदिर, नंदन पहाड़, नवलखा मंदिर, रेखिया आशाराम, तपोवन, सत्संग नगर आदि। आप इन जगहों पर भी जाकर मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।